हमारे साथ में मौजूद हैं एडवोकेट एसोसिएशन के नवनिर्वाचित अध्यक्ष एडवोकेट शिषपाल सिंह गंगवार। सर बहुत बहुत बधाई आपके लिए, आप 5वीं बार अध्यक्छ बने हैं। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सर कितने मत मिले आपके लिए? मुझे 127 मत मिले। कितने वोटर हैं? टोटल वोटर हैं 188। 188 में 127 वोट आपको मिले जी। किस तरीका का प्रभाव रहा आपका? नहीं, मेरा कोई देखिए ये मेरे साथियों का प्यार और उनकी मोहब्बत, उसका ये परिणाम है। मैं अपने साथियों को साथ लेके चलता हूं और मैं कभी ये नहीं सोचता कि ये साथी मेरे खिलाफ है या मेरे फेवर में है या जिसने वोट दिया या नहीं दिया। मैं सबको साथ लेके चलता हूं, कभी भी साथियों में भेदभाव नहीं करता कि मेरे साथ है या अलग है। नहीं, इसके अलावा क्या समस्याएं हैं जो आप दूर करना चाहेंगे अधिवक्ताओं के हित में? देखिए, अधिवक्ताओं के हित में एक तो सबसे बड़ी समस्या बैठने की थी, काफी हद तक पिछली कार्यकारिणी ने हल की है और बड़ा अच्छा काम किया पिछली कार्यकारिणी में, तो बैठने की समस्या हल की जाएगी। एक समस्या और, हमारे यहाँ महिला अधिवक्ता हैं, उनके लिए कोई शौचालय वगैरह की व्यवस्था नहीं है, उसकी व्यवस्था कराने का पूरा प्रयास करूंगा। और कोर्ट का जो माहौल है, अगर हमारे साथियों को दिक्कत होती है उसको सुधारने का पूरा प्रयास करूंगा कि हमारे साथियों को एक अच्छे माहौल में प्रैक्टिस करने का मौका मिले और उनकी प्रैक्टिस और अच्छी हो। क्योंकि बिल्कुल आप जो समस्या वाली बात कह रहे हैं, इससे मैं भी सहमत हूँ, क्योंकि लोग लगातार अधिवक्ता बन रहे हैं, लगातार LLB कर रहे हैं, लेकिन वकील तो बढ़ रहे हैं लगातार, लेकिन जो जगह है वो स्थायी रह गई, उतनी की उतनी रह गई, जगह नहीं बढ़ पा रही है। तो उसके लिए क्या आगे योजना, क्या ऊपर हाल बनवाना है या फिर और जो जगह है? देखिए, जिस हाल में मैं बैठ रहा हूँ उस हाल के ऊपर बनवाने की योजना है। और जो हमारे कुछ साथी सारिक भाई और कुंवर सिंह जी और शराफत भाई उधर बैठते हैं, जो रामलीला की जगह उसके ऊपर, तो मैं सोच रहा हूँ उसके ऊपर बनवा दिया जाए और जो हमारा मीटिंग हॉल है या जो हमारा कार्यालय है उसको बड़ा कर दिया जाए। ये भी योजना मेरे दिमाग में है जी। कब तक हो सकती है स्टार्टिंग? ये मैं समय तो नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि इसके लिए धन की जरूरत पड़ेगी और हमें किसी अन्य स्रोत से धन नहीं मिलता है। हम अपने अधिवक्ता साथी आपस में कंट्रीब्यूट करके धन की व्यवस्था करते हैं। जैसी व्यवस्था हो जाएगी मुझसे कराने की। शौचालय वाली बात आपने कही, ये भी बहुत बड़ी समस्या है। मुझे लग रहा है अधिवक्ताओं के परिसर में कोई भी शौचालय नहीं है। हमारा कोई अपना निजी शौचालय नहीं है। मतलब इसके लिए मैं, क्योंकि एक समस्या ये भी आती है, हमारे पास अपनी कोई निजी जगह भी नहीं है। हम जो बैठ रहे हैं वो भी सरकार की जगह है, तो मतलब प्रशासन से सहयोग करके, उनसे सहयोग मांग के उसकी जगह को उपलब्ध कराने की बात करूंगा। और मैं समझता हूं प्रशासन मेरी बात मान लेगा, क्योंकि ये समस्या ऐसी है जो विकट समस्या है और ये जन सुविधाएं होनी चाहिए, जरूरी है। इसके अलावा वकील साहब, थाने के ठीक सामने जो हाल बना हुआ है तहसील परिसर में, वहां भी अधिवक्ता बैठ रहे हैं जी। तो भविष्य में कहीं ऐसा ना हो उन्हें वहां से हटा दिया जाए, तो उन्हें कहाँ एडजस्ट करेंगे? तो नहीं, थाने के सामने जो हाल, थाने के सामने नहीं, जो तहसील के लिए जाते हैं उसके अंदर। देखिए, मैं तो अपनी तरफ से ये अपने साथियों को आश्वासन देता हूं कि उन्हें वहां से हटने नहीं दूंगा किसी भी कीमत पर, मुझे कितना भी संघर्ष करना पड़े। और संघर्ष मैंने किया भी है इसके लिए, जब पहले बैठे थे तभी। ऊपर हाल की सबसे बड़ी समस्या है, लोग ये चाहते हैं, जो अधिवक्ता हैं वो ये चाहते हैं कि ऊपर जहाँ पे आपका हाल है उसके ऊपर हाल बन जाए। हाँ, तो ये कहा था मैंने अभी। जी। मैं चाह रहा हूँ कि उसमें ऊपर जो बन जाए तो काफी साथी हमारे वहाँ एडजस्ट हो जाएंगे और काफी हद तक समस्या समाधान हो जाएगा, क्योंकि साथी हमारे लगातार बढ़ रहे हैं, जैसा अभी आपने कहा था। और जगह तो उतनी है और हमारी अपनी कोई जगह होती नहीं है। हम तो जो सरकार हमें जगह दे देती है, जो छोड़ी हुई है उन्हें, उसी में बैठ के अपना काम चलाते हैं, वहीं अपना काम। तहसील न्यायालय में, SDM न्यायालय में जो दिक्कत आती है नए अधिवक्ताओं के लिए, अब आप अध्यक्ष बन गए तो जो दिक्कत आती है, जो उन्हें सम्मान नहीं मिल पाता है, कैसे रक्षा करेंगे उसकी? मैं उनके सम्मान के लिए अधिकारियों से बात करूंगा और उन्हें कोई अगर नाजायज परेशानी आती है उसके लिए संघर्ष भी करना पड़े तो भी करूंगा। लेकिन इसके साथ साथ अपने साथियों को भी एक मैसेज देना चाहूंगा कि हम भी कोई ऐसा काम लेके ना जाएं जो कानूनन नहीं हो सकता है, उसके लिए दबाव ना बनाएं, और जो हो सकता है अगर वो अधिकारी नहीं कर रहा है तो उसे करना पड़ेगा। इसके अलावा आपने वकीलों के हित की बात कर ली, लेकिन जनता के हित में अगर बात करूं, जैसे जहां पे अधिवक्ता लोग बैठते हैं उसके बाहर ये देखा जाता है कि अधिवक्ताओं के वाहन या जो बातकार हैं आपके, उनके वाहन, उससे जाम का माहौल बन जाता है। अगर कोई 4 पहिया वाला वाहन अगर उधर से निकलने की स्थिति में हो तो निकल नहीं पाता है, ये बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। इसके लिए क्या कोई स्टैंड वगैरह का निर्माण होगा या कहाँ पर एडजस्ट किया जाएगा ये वाहनों के लिए? क्योंकि ये समस्या मैं अकेले हल नहीं कर सकता। यानी अकेले से मेरा अकेले से नहीं, मेरी कार्यकारिणी पूरी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें मैं प्रशासन का सहयोग लेना पड़ेगा। कोई जगह हमें वही उपलब्ध कराएंगे, हम प्रशासन का सहयोग करेंगे, प्रशासन हमारा सहयोग करेगा, दोनों के सहयोग से ये समस्या। तो सुझाव कहाँ पे देंगे? इसका सुझाव कहाँ पे देंगे? कहाँ पे स्टैंड बनना चाहिए जहाँ पे वाहन खड़े हो सके? तो जगह तो है नहीं कहीं पे। नहीं, मेरी निगाह में थोड़ी जगह है, उसकी बात करूंगा। जो बैक साइड में पहले ट्रेजरी बनी हुई थी, उधर खाली जगह पड़ी है, उधर हालांकि वाहन खड़े भी होते हैं, लेकिन उसके और पीछे पूर्व साइड में जो काफी जगह पड़ी हुई है और वो अनुपयोग में रहती है, उपयोग में नहीं आ रही है, उधर स्टैंड बनाने की बात करूंगा। जल्द बात माना जाए कि जल्द बात होगी आपकी कुछ इसमें? हाँ,
समस्याओं को लेकर जल्दी बात करेंगे, क्योंकि हमारा कार्यकाल बहुत छोटा होता है और हम ये इंतजार करते रहेंगे तो हमारा कार्यकाल निकल जाएगा, हम कुछ कर नहीं पाएंगे। इसके अलावा वकील साहब, ये बहुत चर्चा चल रही है नवाबगंज चुनाव को लेकर कि एक अध्यक्ष पद के प्रत्याशी के समर्थन में कुछ अध्यापकों ने आपके पास में फोन करा। उन्हें ये नहीं पता था कि आप अध्यक्ष पद के आप भी दावेदार हैं, आपको फोन करा और आपसे ये कहा था कि वोट हमारे प्रत्याशी को दे देना। तो ये बड़ा चर्चाएं चल रही, तो वास्तव में क्या हकीकत है इसकी? देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि हमें उसी व्यक्ति से वोट मांगना चाहिए जिससे हम परिचित हों। हम परिचित नहीं और वोट मांग रहे हैं, क्या मतलब इस बात का? नहीं करना चाहिए उन्हें। ये कृत्य उनका खराब कृत्य था ये, और मुझे बुरा लगा। तो क्या हुआ था, क्या घटनाक्रम हुआ था पूरा? थोड़ा उन्होंने ये कहा मुझसे कि आप वोटर हैं। मैंने क्या वोटर हूँ? बोले आपका नाम ये, मैंने की है, और बोले आप वोट देना। मैंने कहा वोट क्यों दे दूं, मैं प्रत्याशी हूँ, मैं कैसे वोट दे दूंगा आपसे? अच्छा, कुछ तकरार हुई थी उस दौरान? तकरार नहीं हुई थी, मैंने थोड़ा तेज लहजे में कह दिया था ये आप गलत कर रहे हैं। बोले मुझसे जो कहा गया वो कर रहा हूँ। तो मैंने ये भी कहा आप उनके गुलाम तो नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मैंने ये कहा था कि आप उनके गुलाम नहीं है, आपको ये बात नहीं करनी चाहिए। वो भी अध्यक्ष पद के दावेदार थे जिनके समर्थन में कह रहे थे? हाँ, प्रदीप सूरी के समर्थन में कहा था उन्होंने। प्रदीप सूरी जी के समर्थन में कहा था? हाँ, और जहां तक मेरी जानकारी में है वो श्री कृष्ण इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य थे, जहां तक मेरी जानकारी में है। अच्छा, जो नाम से मुझे जानकारी हुई है, उन्होंने आपसे ही कह दिया कि हमारे प्रत्याशी को आप वोट दें। तो ये गलत बात है। ना मेरी उनकी जान है ना पहचान है। देखिए, वोट मांगने कोई जाता है तो आदमी जहां परिचित होता है वहीं कोई बात कहता है। परिचित नहीं होता, मैं आपसे परिचित नहीं हूँ, आपके फला वोट दो, तो मेरा क्या मतलब आपसे वोट कहने का? निरर्थक केवल अपना समय खराब कर रहा हूँ और आपका समय खराब कर रहा हूँ। 5 बार आप अधिवक्ताओं के अध्यक्ष बन चुके हैं आप, तो क्या ऐसा प्रभाव, क्या खूबी क्या है आपके अंदर विशेषता, मैं ये जानना चाह रहा हूँ? इतनी बड़ी जीत के साथ में आप अध्यक्ष बनते हैं। देखिए सचिन बाबू, आपकी जीत अपनी खूबी अपने आप नहीं पता होती है। ये तो हमारे साथी हमें क्या खूबी देखते हैं, ये उनकी महानता है। और हमारे जो साथी हैं हमें जो खूबी देख रहे हैं, मैं समझता हूँ वो खूबी मुझ पर बनी रहे, मैं ये प्रयास करूंगा। क्योंकि चुनाव से एक दिन पहले ही मैंने ही देखा था आपके लिए, आप बेफिक्र होकर अपनी सीट पे बैठे हुए थे जी। और सारे जो भी प्रत्याशी थे वो लगातार भ्रमण कर रहे थे, संपर्क कर रहे थे। मैंने आपसे पूछा भी था कि वकील साहब आप क्यों नहीं घूम रहे हैं, और सारे प्रत्याशी लगे हुए हैं, वोट मांग रहे हैं अधिवक्ताओं से। आप बिल्कुल बेफिक्र थे। मेरे साथी लोग और मेरे जो शुभचिंतक थे सब लगे हुए थे, और जब वो सब लगे हुए हैं तो मुझे लगता है कि उसमें मुझे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो आपके साथ में ये देखा गया था, तमाम जो राजनीतिक दल के लोग हैं वो आपके साथ में थे। देखिए, ऐसा है, राजनीतिक दल के साथ थे, ये राजनीतिक पार्टियों की मोहब्बत मेरे साथ है, उन नेताओं की मोहब्बत है मेरे साथ, उनका प्यार मेरे साथ जुड़ा हुआ है। क्योंकि ये पार्टी का चुनाव नहीं था, इसलिए मुझे चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी हो, सभी के लोग, क्योंकि मेरे व्यक्तिगत संबंध हैं और उन व्यक्तिगत संबंधों का मुझे लाभ मिला, सबने मेरा सहयोग किया। और मैं इसके लिए आपके चैनल के माध्यम से, इस इंटरव्यू के माध्यम से उन सभी भाजपा, कांग्रेस, सपा पार्टियों के सभी नेताओं को, अपने सभी सम्मानित वोटरों को, और जो पार्टियों से नहीं जुड़े हैं उसके अलावा भी जिन्होंने मेरा सहयोग किया, उन सभी को आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। सभी पार्टियों के लोग आपके साथ में थे या विशेष एक पार्टी के लोग थे? नहीं, विशेष एक पार्टी के नहीं थे। इसलिए मैं ये दावे कर सकता हूँ, जैसे हम विधायक जी की बात करें, उनका मन हमारे साथ था और उन्हें हमारी जो मदद कर सकते थी, समाजवादी पार्टी के लोगों ने भी मदद की, इसलिए एक पार्टी को नहीं कह सकते। ये अलग बात थी कि कल ये दिखाई दे रहा था समाजवादी पार्टी के लोग वहां बैठे हैं, लेकिन काफी लोग हमारे भाजपा के ऐसे थे जो हमारे साथ थे और अपना काम कर रहे थे, हमारी मदद कर रहे थे। आप लंबे समय से, आपका राजनीतिक इतिहास रहा है, लगातार आप राजनीति में सक्रिय भी रहे हैं, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ वर्तमान में आप किस पार्टी को समर्थन करते हैं? देखिए, इस समय मैं किसी पार्टी के समर्थन में नहीं हूं, चूंकि ये चुनाव किसी पार्टी का नहीं था, सबने मेरा सहयोग किया। मैं अब आगे समर्थन की जहां तक बात है, कैंडिडेट के हिसाब से तय करता हूं कौन कैंडिडेट क्षेत्र के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। कैंडिडेट या पार्टी? कैंडिडेट। पार्टी नहीं? पार्टी नहीं, कैंडिडेट। पार्टी नहीं। अच्छा, वर्तमान में लोग आपसे अनुमान ये लगाते हैं ना, आपसे उम्मीदें ये रखते हैं कि वर्तमान में आप राजनीति में आए, कोई नगर पालिका चेयरमैन का जो पद है इसके लिए आप चुनाव लड़ें आगे? नहीं, ऐसा मेरा कोई विचार नहीं है। मैं जहां हूं, जिस स्तर पे हूं, वहां संतुष्ट हूं और खुश हूं। सिर्फ वकीलों की आप राजनीति करेंगे, वकीलों के अध्यक्ष बनेंगे, आम जनता के हित में भी आप खड़े हो मैदान में? नहीं, आम जनता के हित में मेरा तो ये कहना है कि आम जनता के हित में मैं अपने प्रोफेशन के माध्यम से खड़ा होऊंगा, उनको मदद दिलाऊंगा और उनको कहीं दिक्कत है उसको दूर। अगर आप जनप्रतिनिधि बन जाए अगर, तब बेहतर नहीं रहेगा? फिर सबका आप भला करेंगे ना, अभी खाली अधिवक्ताओं के बारे में। मैं अपने वकालत में समय नहीं दे पाऊंगा, इसीलिए मैंने राजनीति की तरफ से अपना ध्यान खींच लिया, क्योंकि मेरे पास आप सब लोगों को सहयोग। नवाबगंज विधायक को आप देखिए, डॉक्टर हैं, उसके बाद में भी पेशेंट को सुबह देखते हैं, मुझे को भी देख रहे हैं, जनता को भी देख रहे हैं, ऐसे ही आप भी वकीलों को भी देखिए। कोई समस्या? उनके प्रोफेशन में और मेरे प्रोफेशन में थोड़ा फर्क है। डॉक्टरी प्रोफेशन एक ऐसा प्रोफेशन है, वो 24 घंटे रहता है, वो रात में भी पेशेंट दे सकते हैं, और लेकिन मैं रात में वकालत नहीं कर सकता। मेरा वकालत का टाइम 10 से 5 ही है, उसी समय करना पड़ेगी, और वही समय राजनीति करने का होता है, लोगों से मिलने का होता है, इसलिए मैं उसमें समय नहीं दे पा रहा हूँ। तो आगे क्या माना जाए, जनप्रतिनिधि का कोई चुनाव? नहीं, मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है। लोग अगर चाहें आवाज उठाएं, वो लोगों का प्यार है, तब वो लोगों का प्यार मेरे प्रति है, उनका सम्मान है, मैं उस सम्मान की कदर करता हूँ। क्या कहेंगे जिन लोगों ने आपके लिए वोट दिया है, जो आपके समर्थक हैं,
देखिए, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि जिन्होंने वोट दिया है और जिन्होंने वोट नहीं दिया है, सब मेरे सम्मानित बार के सदस्य हैं और मैं सबका अध्यक्ष हूं। सबके मान सम्मान की लड़ाई मैं लड़ूंगा और उनके सुख दुख में जो वकालत से संबंधित होगा उसमें सबसे आगे खड़ा मिलूंगा। उनको ये नहीं लगेगा कि हमने ऐसा अध्यक्ष चुना है जो हमारी बात नहीं सुन रहा है या हमारे सुख दुख में साथी नहीं है, हमारे पीछे खड़ा है। मैं उनके आगे खड़े होने का प्रयास करूंगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुक्रिया। आपके चैनल के माध्यम से पुनः मैं अपने सभी साथियों को, अधिवक्ता साथियों को और जो अधिवक्ता नहीं है, राजनीतिक लोग हैं, उन्होंने जो मुझे सहयोग दिया उसके लिए उन्हें धन्यवाद और आभार व्यक्त